मैं हूं आपका मित्र आचार्य चंद्रकांत, डॉक्टर सी के सारस्वत। आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, ग्रहों की मदद से उनका समाधान आज ही प्राप्त करें। बिना देर किए मुझसे संपर्क करें। जय माता दी, जय माँ काली। मैं हूँ आचार्य चंद्रकांत सारस्वत, माँ काली, भगवान शिव, शिव परिवार का एक भक्त। देखिए, फरवरी माह में गुप्त नवरात्रि का समय रहने वाला है। 10 फरवरी से 18 फरवरी तक गुप्त नवरात्रि का समय रहेगा। ये पावन त्योहार रहेगा। गुप्त नवरात्रि में हम लोग माता रानी के सामान्य स्वरूपों की पूजा नहीं करते हैं। गुप्त नवरात्रि में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए हमें माता के 10 महाविद्या के स्वरूप की आराधना करनी चाहिए और ऐसा करते हैं लोग। काली, माँ काली 10 महाविद्याओं में पहला स्थान रखती हैं। इसके बाद तारा माँ, जिनको कि तिब्बत और चाइना में भी बहुत अलग स्वरूप में पूजा जाता है, लेकिन यह 10 महाविद्या की माँ तारा ही है। छिन्नमस्ता, षोडशी और भुवनेश्वरी, त्रिपुरा भैरवी। यहाँ से त्रिपुरा भैरवी से धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी व कमला, यह लक्ष्मी स्वरूपा माँ के स्वरूप हैं। और काली माँ से भुवनेश्वरी तक, यह माँ काली के खासकर षोडशी तक माँ काली कुल में यह आती हैं। तो इस तरीके से 10 महाविद्याओं को भी काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी और भुवनेश्वरी को माँ काली कुल की साधना बोली गई। त्रिपुरा भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी व कमला जो माँ के स्वरूप हैं, ये लक्ष्मी स्वरूप के को प्रदान करने वाले हैं। किंतु जैसा कि मैं हमेशा से बोलता आया हूं, इक साधो सब सधे, सब साधो सब जाए। किसी एक को साधने का प्रयास गृहस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। यदि आप गृहस्थ नहीं हैं, यदि आप तंत्र मंत्र में विशेष सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो बात अलग है और आपके पास एक गुरु का मार्गदर्शन होना ही होना चाहिए। अन्यथा यदि आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ में इन गुप्त नवरात्रों में कोई साधना, 10 महाविद्याओं में से कोई साधना आप करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा कि आपको माँ काली के, दक्षिणी काली के नहीं, काली जी के भी जो स्वरूप हैं 4, उसमें माँ काली जो सौम्य स्वरूपा हैं, दक्षिणा काली के नहीं, फिर से मैं जोर दे रहा हूं, केवल माँ काली के जो सौम्य स्वरूपा हैं, उनके बीज मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक रात्रि को 11:30 के बाद में लाल आसन, दक्षिण की तरफ मुंह करके और तिल का दीपक जला के आप सौम्य स्वरूपा माँ काली के बीज मंत्र क्रीम 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 का जाप करते हैं। माला का प्रयोग, इसमें आप कमलगट्टे की माला कर सकते हैं, रुद्राक्ष माला भी लिख सकते हैं, स्फटिक माला का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। उस माला से अपने सामने तिल का दीपक जला लें। गोले, यानी कि जिसको हम गरी बोलते हैं, गोला जो होता है, नारियल फोड़ लें, काट लें, छोटे छोटे उसके टुकड़े कर लें, वह प्रसाद स्वरूप में लेकर बैठें। माँ काली के चित्र, अच्छा हो सके तो यंत्र को लेकर बैठें और बिना सिले हुए कपड़े, लाल रंग के होंगे तो बहुत अच्छा है, बिना सिले हुए
कपड़ों के साथ जाप करें, जो मंत्र मैंने आपको बताया। ऐसा करने से आपके जीवन के दुख, आपके जीवन में रुके हुए कार्य, इन सबको मां काली निश्चित रूप से बना देंगी। मां काली आपके जीवन को संवार देंगी। किंतु प्याज नहीं खानी, लहसुन नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, और आखिरी दिन 9वें दिन रात्रि में आपको अनार की बलि मां काली को देनी है। अनार के दूध से कीजिए, रस निचोड़िए, दाने निकालिए, इनको छत पे जाके रख आइए। ऐसा करने से मां काली की प्रारंभिक भक्ति आपकी शुरू होगी। और मां काली कितनी सौम्य है, कितनी प्यारी है, यह आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा। गुप्त नवरात्रे में देखिए, वैसे तो बहुत सारी साधनाएं होती हैं, किंतु यह जो साधना मैं बता रहा हूं, यह आपको अकेले एकांत कमरे में करनी है। आपको निश्चित रूप से एहसास तो हो जाएगा कि कोई ना कोई शक्ति, मां काली की योगिनी सेविकाएं निश्चित रूप से आपको एहसास करा देंगी कि आप सही साधना कर रहे हैं। किंतु नियम का ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जमीन पे सो पाए तो बहुत अच्छा रहने वाला है। जमीन पे ही गद्दा डाल के जहां पूजा करते हैं वहीं सोएं, यह बहुत अच्छा रहेगा। किंतु इस बीज मंत्र का जाप करने से जो शक्ति आपके अंदर उत्पन्न होगी वह आप सहन कर पाएंगे। शुरुआती साधक इसी ही बीज मंत्र की साधना की शक्ति को सहन कर सकता है। आप यदि बहुत बड़े बड़े मंत्र उठा लें तो आप गलत करेंगे। मेरे मार्गदर्शन में आप बीज मंत्र के साथ आगे बढ़ें। मैं हूं आपका मित्र आचार्य चंद्रकांत, डॉक्टर CK सारस्वत। आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, ग्रहों की मदद से उनका समाधान आज ही प्राप्त करें। बिना देर किए मुझसे संपर्क करें।